हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हम यहाँ पे करने वाले हैं डेरिवेशंस फिजिक्स के, और केमिस्ट्री भी देखेंगे बाद में। फिलहाल आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा रे ऑप्टिक्स में, हम सीखेंगे यहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड आर, यानी कि हम डेराइव करेंगे आज एफ और आर के बीच में रिलेशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हम फिगर बना लेते हैं यहाँ पे। ये मेरा एक मिरर रहेगा, जो कि कॉनकेव मिरर है। और कोई भी पैरेलल लाइट अगर किसी मिरर पे पड़ती है तो वो कहाँ से पास होती है? फोकस से। ठीक है। और कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो हम लाइट लाइट को डालते हैं, तो वो बन जाता है हमारा नॉर्मल, बन जाता है। क्या बन जाता है? नॉर्मल बन जाता है। इसको हम नाम दे देते हैं बी, इस पॉइंट को। और इसे दे देते हैं ए, और ये हो जाएगा सी। और ये हमारा होता है पोल। और ये नॉर्मल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये जो एंगल होता है, एंगल आई, क्योंकि यहाँ से लाइट इंसिडेंट हुई है, बीच में नॉर्मल है, और ये क्या हो गया? एंगल आर। और ये जो एंगल है उसको हम क्या मान लेते हैं? अल्फा बीटा, जो भी तुम्हारी मर्जी है, मैंने क्या मान लिया? अल्फा मान लिया। ठीक है, फिगर समझ आ गया है? इसके आगे बढ़ते हैं। डेरिवेशन को करने से पहले हम कुछ बातें ध्यान रखेंगे। जैसे कि अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और उसके बीच में एक ट्रांसवर्सल लाइन पड़ी हुई है, तो ये वाला जो एंगल होगा वो इक्वल होता है इस वाले एंगल पे, और हम इसको क्या कहते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या बोलते हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है। अब एक बात और समझते हैं यहाँ पे। अगर कोई ट्रायंगल है, ठीक, उसमें दो एंगल सेम है, जैसे मान लो दोनों एंगल क्या है? सेम सेम। तो इसके सामने वाली साइड और इसके सामने वाली साइड, यानी कि ये जो साइड्स होंगी आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो ये ट्रायंगल कैसा होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम है, तो ये दो सामने की आमने सामने की साइड्स में क्या हो जाती है? सेम हो जाती है, और पैरेलल। हाँ तो गाइस देखो, ये वाली जो ए बी लाइन है, जो ए बी लाइन है हमारी, ये वाली, और जो सी एफ, यानी कि ये सी पी वाली जो लाइन है, ये दोनों लाइन क्या है? पैरेलल है। और ये जो डॉटेड लाइन है, ये क्या है? यानी ट्रांसवर्सल लाइन है। तो जो एंगल आई है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल अल्फा के। क्यों इक्वल टू? किसके हो जाएगा? एंगल अल्फा के। अगर इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये क्या है? अल्टरनेट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल। ठीक है, समझ लेना इसको। अब देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, एंगल आई जो होगा वो किसके इक्वल होगा? एंगल आर के। इक्वेशन क्या बना देंगे? सेकंड। क्यों होगा? पता है सभी। एंगल आई जो है वो एंगल आर के है। क्यों? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है? एंगल आई जो होता है वो किसके इक्वल होता है? एंगल आर के होता है। ठीक है। अगर हम दोनों इक्वेशन देखें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, अगर हम दोनों इक्वेशन देखें तो एंगल आई जो है वो एंगल आर के भी है, और जो एंगल आई है वो अल्फा के भी है। तो तीनों ही एंगल क्या हो जाएंगे? आपस में सेम हो जाएंगे। अगर मैं इसको इक्वेशन 3 नाम दे दूं तो कोई दिक्कत है? एंगल आई इक्वल टू एंगल आर इक्वल टू क्या हो गया? एंगल अल्फा। ठीक है। अब अगर देखो, ये एंगल आई और आर, ये तीनों अल्फा, तीनों एंगल सेम है, तो मतलब क्या हुआ? आर जो होगा वो अल्फा के सेम होगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर कोई ट्रंगल है, ये देखो, इन ट्रंगल बी सी एफ, इन ट्रंगल बी सी एफ, इस वाले एंगल को देखो, तो ये दोनों एंगल सेम है। तो उसके सामने वाली साइड, इसके सामने वाली ये, और उसके सामने वाली ये, मतलब ये वाली जो दोनों साइड्स हैं वो कैसी हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। ठीक है। ये वाली साइड्स क्या हो जाएंगी? सेम हो जाएंगी। इन ट्रंगल बी सी एफ क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी एफ, सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी के। सी एफ बराबर क्या हो जाएगा? एफ बी के। ठीक है। इसको इक्वेशन क्या दे दो? 4 नाम दे दो। ठीक है। अब देखो, जो लेंस हम जो हम मिरर लेते हैं, लेंस नहीं, मिरर जो लेते हैं, उसका अपर्चर बहुत ही स्मॉल होता है। मिरर है मिरर है वेरी स्मॉल
अपर्चर, मिरर है वेरी स्मॉल अपर्चर, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी एंड पी आर वेरी क्लोज। ठीक है ना, जो ये बी और पी जो है वो बहुत ही क्लोज हो जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा गाइस, एफ बी जो होगा वो मतलब लगभग सेम हो जाएगा किसके, एफ पी के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको क्या दे देता हूँ, इक्वेशन 5 नाम दे देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस साइड में आ जाता हूँ, क्या लिखूंगा हम, इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। ये वाली जो इक्वेशन है फोर्थ वाली और ये फिफ्थ वाली, तो देखो यहाँ पे एफ भी दोनों जगह ही सेम है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सी एफ बराबर किसके हो जाएगा, एफ पी के। ठीक है, तो ये बराबर है, हेंस एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी पी। ठीक है ना, जो एफ है वो सी पी का क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, ये दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। ठीक, तो आगे क्या लिख देंगे यहाँ पे, सी पी बराबर किसके हो जाएगा, सी एफ प्लस एफ पी के। और यहाँ से हम निकाल चुके हैं, ये दोनों सेम है, तो सी पी बराबर क्या हो जाएगा, सी पी बराबर क्या हो जाएगा, टू ऑफ सी एफ, या टू ऑफ एफ पी मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एफ पी की वैल्यू, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, फोकस, ये इतना क्या होता है फोकस, और यहाँ से यहाँ तक की इसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो गया, सी पी बराबर क्या हो जाएगा, टू ऑफ एफ पी। तो जैसा कि सी पी की वैल्यू देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, आर। ठीक है, और टू एफ पी की वैल्यू क्या होती है, एफ, टू क्या हो जाएगा एफ। ठीक है, तो एफ बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, आर अपॉन टू। यही हमको क्या करना था, प्रूफ करना था। ठीक है गाइस, गाइस यहाँ पे डेराइव कर लिया है एफ इक्वल टू आर अपॉन टू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और बाय बाय।